हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन टूल्स यूट्यूब में। आज हम बात करने वाले हैं IBPS ITS एग्जामिनेशन की, जिसका पेपर अभी होने वाला है 28-29 जैन के अराउंड। तो हम देखेंगे इस वीडियो में इसकी एलिजिबिलिटी, इम्पोर्टेंट डेट्स, पेपर पैटर्न, बुक्स, जॉब प्रोफाइल और सैलरी। आइए देखते हैं। IBPS का पेपर IBPS IT ऑफिसर्स जो होते हैं, इनका पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड कराता है। यहाँ पे 6 पोस्ट्स हैं। हम बात करने वाले हैं केवल IT ऑफिसर्स की। और अगर IT ऑफिसर की बात करें तो हमारे पास इस बार टोटल पोस्ट 335 है। ये टोटल वैकेंसीज जो आप देख रहे हैं, टोटल वैकेंसीज 6 पोस्ट को मिलाकर है। और टोटल यहाँ इस बार 20 बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये हो गया हमारे इस IBPS के पेपर के बारे में कि क्या है, कैसा है। और अब हम देखते हैं आगे केवल IT ऑफिसर के बारे में कि IT ऑफिसर कैसे बना जा सकता है। सिंपल सा है। आपको सबसे पहले आपके पास 4 साल की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। बेसिकली अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, डिसाइपल यहाँ इंपॉर्टेंस रखता है कि आप किस डिसाइपल से थे। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, IT टेक्नोलॉजी और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन सभी अलाउड है। कोई मैकेनिकल, कोई सिविल, कुछ भी नहीं। फिर इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी डिसाइपल से किया है तो वेरी वेल। थर्ड, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है बाई पासिंग DOE ACC B लेवल, आपने क्रैक किया है तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल में बस एलिजिबिलिटी में इतना ही है। अगर आप, मेरे पास कई क्वेश्चंस आते रहते हैं, लोग कहते हैं मैं BCA क्या हुआ हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। 4 इयर्स डिग्री इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर। फिर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, अब आप इसमें अप्लाई तो नहीं कर सकते, बट इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो आपको डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको याद रखनी होंगी। इसका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा, तो वहीं पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका एडमिट कार्ड। एसओ का रिटन एग्ज़ाम टेंटेटिवली यहाँ लिखा हुआ है, बट हाल फिलहाल यही है, 28-29 जैन को होने वाला है। रिज़ल्ट इसका ठीक 15-16 दिन में आ जाता है, तो 16 फरवरी को इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए वो मार्च में ही, और फरवरी 24 से आपको इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका अलॉटमेंट काफ़ी फास्ट होता है इस सर्विस का, तो 1 अप्रैल से आपको जोनल सेंटर आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लेना ना भूलें, ये बिल्कुल। अब हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न। टोटल 4 सेक्शन होते हैं: रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज। और इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन सभी में आते हैं। इस बार का पेपर पैटर्न पिछले बार के पेपर पैटर्न की तरह है, और जो हर बार पेपर पैटर्न होता है उससे काफ़ी चेंज हो चुका है। इस बार के पेपर पैटर्न में केवल प्रोफेशनल नॉलेज, जिस जो कि 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें, और वो 80 मार्क्स का होगा, 35 मिनट्स का। तो यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट आप देख रहे हो, इसमें आपको मिल रहा है कि 50 क्वेश्चंस आपको केवल 35 मिनट्स में करने हैं। और जहाँ तक कि क्वालिफाइंग नेचर का सवाल है इन सेक्शंस का, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स कभी भी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो बस प्रोफेशनल नॉलेज से बनेगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसमें कितना स्कोर करें। जी हाँ, आपको इसमें इतना तो स्कोर करना होगा। 40% आपको स्कोर करना है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, कम से कम 40%। और ये बहुत टफ नहीं होता। आप सिंपल सी बेसिक सी, अगर आपकी इंग्लिश है, आपको बेसिक रीजनिंग आती है, बेसिक क्वांट है, तो आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। आपको जो भी मेहनत करनी है वो केवल प्रोफेशनल नॉलेज में करनी है, जो केवल मैं आपको बताता हूँ आगे आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये क्रैक करने के बाद, ये इसमें आपका रिजल्ट आने के बाद आपको सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और इंटरव्यू का जो पोर्शन होता है वो 80:20 होता है। मीन्स आप यहाँ जो स्कोर करोगे वो 80% वेटेज, और जो इंटरव्यू में आप स्कोर करोगे, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, वो 20% वेटेज। तो आपको, आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप अपना रिटन अच्छा कर लेते हो।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम बुक्स कौन सी फॉलो करें। मैं सिंपल से आपको ज़्यादा कुछ कहीं नहीं भेजूंगा, आप सिंपल से ये बुक उठाइए, इस बुक में सभी कुछ है। और ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है, ये बुक काफ़ी सही है। ये बुक में आपको प्रैक्टिस पेपर्स कई सारे मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, प्लस सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे आपको आइडिया देने के लिए कि आपको क्वेश्चंस को उठाने कैसे हैं, कौन से ट्रिक्स किस तरह लगानी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप क्वेश्चंस लगातार लगाते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस लगातार अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल्स पड़े हुए हैं, बट इधर उधर जाने से अच्छा है आप सबसे पहले किसी एक बुक को पकड़ें और उसको फॉलो करें। इससे आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको सारे सिलेबस एक जगह मिल जाता है आपके, और आपकी तैयारी बिल्कुल एक सिरे से चलती रहती है। अब आते हैं जॉब प्रोफाइल पर। जॉब प्रोफाइल में ऐसा होता है कि जब आप एज ए जोनल सेंटर पे आप एज एन आईटी ऑफिसर पहुंचते हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको वहाँ से वर्क प्रोफाइल कैसा है आपका। तो आपको कुछ काम होते हैं जो आपको करने होते हैं और बिल्कुल हैक्टिक काम नहीं है। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, वो आपको मैं आगे आपको बताऊंगा, बट अभी आपको जॉब जॉब प्रोफाइल ये है। इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन रिलेटेड जो भी टास्क हैं। फिर कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स जब बात आती है तो सबसे पहले आता है एटीएम्स। आपको कुछ एटीएम्स आपके जोन सेंटर में अलॉट कर दिए जाएंगे, तो उसकी मॉनिटरिंग, उसकी मेंटेनेंस, ये सब आपके हाथ में होता है। ट्रबल शूटिंग, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले आपको रिपोर्ट की जाएगी तो आप उसको ट्रबल शूट करोगे। एक इसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होता है जो आप करोगे। किसी नए यूज़र को कोई प्रॉब्लम हो रही है अकाउंट सेटअप में या प्रोफाइल सेटअप में, या कोई पासवर्ड इशू है तो आपको देखना होगा। वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी होते हैं, आपको उनसे कैसे रिलेशनशिप बना के रखना है आपको, जैसा कि बिल्कुल आईटी इंडस्ट्री में होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस हैं और लर्निंग भर है, लर्निंग बहुत सी है। ठीक है, और आपको हमेशा ही नए टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट होना होगा। जैसे कि हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है उसको वहाँ से हटा के आप नई टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप इस जॉब को कितना चैलेंजिंग लेते हो और कैसे एंजॉय करते हो। अब हम बात करते हैं कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है इस तरह की जॉब को करने का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी जॉब मैक्सिमम आपको मेट्रो सिटीज़ में मिलेगी। तो अब आप खुद समझ सकते हो, कहीं आपको ऐसा कोई गांव नहीं भेजा जा रहा है, आप एक मेट्रो सिटी में एज एन आईटी ऑफिसर लोकेट किए जाते हो। वर्किंग आवर्स आईटी इंडस्ट्री, जैसे कि अदर इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, प्राइवेट आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है। तो आप देखते होगे आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ के वर्किंग आवर्स थोड़े से हैक्टिक हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी लाइफ को सर्टेनली बहुत एंजॉय कर सकते हो। हाँ, कुछ टर्म में मैं मानूंगा कि यहाँ पर आपको थोड़े से बैड कंडीशंस इस तरह मिल सकती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ होता है, थोड़ा आउटडेटेड होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ सकता है। और बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, बट जैसा कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट सेक्टर है तो इस तरह की कंप्लेंट्स आने लाजमी हैं, जो कंप्लेंट्स नॉर्मली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इश्यूज गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जनरल पब्लिक से नहीं डील करना होता है। तो हम बात करते हैं अब सैलरी की, जो कि एक मोटिवेटिंग पॉइंट है किसी के लिए भी और इम्पोर्टेंट भी। यस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा जो पे स्केल है वो 23,700 से शुरू होता है और 42,020 तक जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये पे स्केल कैसे काम करता है और आप अपनी सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो 23,700 है, इसमें 980 का इंक्रीमेंट हर ईयर लगेगा 7 साल तक। और वो जब आपकी सैलरी 30,560 हो जाएगी तो आपका ये स्केल 2 लग जाएगा। इस स्केल 2 के बाद आपकी सैलरी में 1145 इंटू 2 मीन्स कि 2 साल तक हर साल 1145 का इंक्रीमेंट लगेगा 2 साल तक, और आपकी सैलरी स्केल 3 में पहुंच जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे वही
कैलकुलेशन का हिसाब किताब है और वो आपकी सैलरी को 42,020 तक पहुंचा देगा। इसके अलावा आपकी सैलरी में ऐड होके जो आपको मिलने वाला है वो है डियरनेस अलावेंस, जो कि दैट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। फिर स्पेशल अलावेंस है, देन HRA, वे भी डिपेंड करता है आपकी सिटी में हो। CCA भी डिपेंड करता है आपकी सिटी में हो। तो मैंने क्या किया है, सभी कुछ का बिल्कुल ही मिनिमम एंड लिया और उसे मैंने ऐड अप कर दिया, तो मुझे क्या मिलता है 42,536 मंथली। ये वो सैलरी जो आपको इन हैंड मिलने वाली है। जी हाँ, ये बिल्कुल चौंकने वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड कलर में भी लिखा हुआ है कि दिस में वेरियस डी की फ्लक्चुएटिंग टाइम टू टाइम। यस, और आपकी सैलरी हर महीने के 25 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। तो गाइस, दिस इज़ एन एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।